हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो वैकेंसी आई हुई है AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी की PRT, TGT, PGT की वैकेंसी आई हुई है। तो उससे रिलेटेड हम लोग जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि हम लोग PRT का क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो, AES TGT की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जनरल मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए काम करेगा। और ये अगर आप PRT AEES की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको PRT क्वेश्चन में जो आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएगा वो वहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और बारी बारी से उसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्या है, सबसे पहले नाम उसका जानना ज़रूरी है। वो है आपका AEES वैकेंसी। ठीक है, आपको जैसा पता ही होगा कि AEES का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका PRT जो मतलब यही एग्ज़ाम जो PRT का हुआ था 2018 के सितंबर मंथ में, उसके क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स को समझने में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको जो है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपका PRT ये आपका हो चुका है, ये PRT एग्ज़ाम का है, PRT का है एग्ज़ाम का। ठीक है, और ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था सितंबर 2018 में ये पेपर जो था आपका हुआ था। ठीक है, ये पेपर आपका हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ले करके उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 56% ऑफ y is equal to 182। what is y? what is y? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको बोला, ये आपका जो क्वेश्चन है इस मैथमेटिक्स पोर्शन में ये आपका 31 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 31 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर 31 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 56% ऑफ y है इज इक्वल टू 182 है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 56%, तो 56% ऑफ y, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 182। जैसा आपको पता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 56y बाई 100 इज इक्वल टू 182 बाई 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 56y इज इक्वल टू 182 इंटू 100 और ये y आपका नीचे आ जाएगा 182
इंटू 100 बाई हो गया ये 56, ठीक है। अब आप इसको कट कीजिए, 2 से कट कीजिएगा तो क्या आएगा, 14 4 जा 56 होता है। ये जो सॉल्व करने का तरीका होता है, ये कटिंग करने का तरीका, अगर आपको टेबल याद है, आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है, डिवीज़न आपको बहुत अच्छे से आता है, तो इसको आप कटिंग करने वाला चीज़ को बहुत ही ईजिली वे में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 14 से टेबल लगा के देखते हैं कि आपका ये कटेगा कि नहीं। 14 से 182, 14 1 जा 40 और 8 में से 4 गया 4 2, यानी 14 3 जा 42 आपका कट जाएगा। तो ये 4 बार में आपका कट गया 14 से, और ये आपका जो है वो 13 बार में कट गया, और इसको जो है आप कितना बार में कर सकते हैं, 35 बार में। और इस टाइप से आप क्या कीजिए, 35 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा 325। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 इंटू 25, तो आपको जो है मिल जाएगा 325, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। टाइम का इस आने वाले एग्जामिनेशन में पीआरटी के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं, तो अगर टाइम का वहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपका कैलकुलेशन पर स्पीड है तो बहुत ही ईजिली वे में आप 100 से 150 100 क्वेश्चन समथिंग आप जो है आराम से 150 मिनट्स में, मतलब आपको जैसा पता होगा कि ये एग्ज़ाम जो है 2.5 आवर का, मतलब 150 मिनट्स का है, तो आराम से आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप स्पीड में तभी बना पाइएगा, या मैथमेटिक्स में आप शॉर्ट ट्रिक का तभी आप यूज़ कर पाइएगा जब आपको जो है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहले बेसिक आपको मैथमेटिक्स बनाने समझ में आना चाहिए, तब आप अपने आप जैसे जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा वैसे ही आप उसको शॉर्टकट तरीके से स्पीड वे में आप उसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, मतलब 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है आपका। ये है आपका y has to score 40% marks to pass, 40% marks to pass. He gets 20 marks. He get 20 marks and fail by 40 marks. Fail by 40 marks. The maximum marks of the एग्ज़ाम और इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपका 400, बी जो ऑप्शन है आपका वो कितना है 200, सी ऑप्शन है इसका 150, और डी जो है इसका ऑप्शन वो है आपका कितना 250, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्वेश्चन कम से करेंगे, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि y हैज स्कोर 40% मार्क्स। y जो है आपका कितना स्कोर किया है, y जो आपका स्कोर किया है वो मतलब y हैज़ टू स्कोर 40% मार्क टू पास, मतलब y को अगर पास करना है एग्ज़ाम को, अगर y को पास करना है एग्ज़ाम को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 40% मार्क स्कोर करना पड़ेगा। ही गेट 20 मार्क्स, उसको जो है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स मिला और वो 40 मार्क्स से फेल कर गया। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मतलब जो एग्ज़ाम अभी हुआ उसका मैक्सिमम मार्क्स क्या था, 400,
200, 150 और या फिर 250 मार्क्स का था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द मैक्सिमम मार्क ऑफ दिस एग्ज़ाम इज इक्वल टू एक्स। मैक्सिमम मार्क्स है जो इस एग्ज़ाम का वो कितना है, एक्स है। अब आपको पास होने के लिए बाय क्वेश्चन से, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि पास होने के लिए टोटल मार्क्स का 40% चाहिए। पास होने के लिए उसको टोटल मार्क्स का कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। तो मैंने क्या लेट किया है, मैंने लेट किया है कि टोटल एक्स का 40% लाएगा तब पास होगा। अब देखिए ये कितना लाया है, ये लाया है 20 नंबर। ये कितना लाया आपका, ये जो है आपका लाया है 20 नंबर। और इसको कितना और चाहिए, इसको चाहिए 40%, 40 मार्क्स और चाहिए। 20 जो है एग्ज़ाम में मार्क्स लाया है और अब मतलब और फेल किया है 40 मार्क्स से, मतलब कि 40 मार्क्स और ले आएगा। तो अगर ले आता तो पास हो जाता। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल मार्क्स का 40%। और फिर ये कितना लाया, ये लाया 20 नंबर और फेल कितना हुआ 40 नंबर से। तो अगर ये 40 नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 नंबर ऐड कर देने के बाद इसका जो क्या हो जाएगा, जितना पासिंग मार्क्स है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन में अगर आप एक्स को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को समझ करके स्टेटमेंट को समझ जाइए। और स्टेटमेंट को अगर आप समझ करके इस टाइप से अगर आप फॉर्म कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यही तक मेन आपका होता है, फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी इक्वेशन को ऑलरेडी सॉल्व किया ही होगा। तो यहाँ पर एक्स, फिर 40% यानी 40/100 और 20 + 40 को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सीधा आप कट कर सकते हैं। 10 से 10 आपका कट हो गया। अब आपका नीचे क्या बचा, ये आपका ऐसे लिख दीजिए 4x/100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x × 1 क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 × 6 हो जाएगा। और इस टाइप से x = 100 × 100 × 6 और ये इधर लाइएगा तो आपका डिवीज़न में हो जाएगा। 4 से इसको कट कर दीजिए, कितना बार में हो जाएगा 25 और 1 से इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 × 6 क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होगा एग्ज़ाम का, जो मैक्सिमम मार्क्स हुआ था इसका टेस्ट एग्ज़ाम का, वो कितना है, वो आपका है 150। यानी कि इस टाइप से आप सॉल्व किए तो आपको क्या मिला, सी मिला, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से 32 क्वेश्चन हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका choose the fraction which is the greatest in value among the following, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन है 17/18,
बी ऑप्शन है आपका 10/11 और सी जो ऑप्शन है आपका है क्या 1/2 और डी जो है आपका ऑप्शन है वो है आपका 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या बोला, क्वेश्चन में आपको बोला कि आपको यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर चूज द फ्रैक्शन विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन वैल्यू एमंग द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दिया है 17/80, ऑप्शन बी 10/11, ऑप्शन सी आपको 1/2 और डी आपको दिया है 3/4। इसमें से आपको क्या करना है, आपको ये पता करके बताना है कि दिए हुए ऑप्शन ए बी सी डी में सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन क्या है। तो इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है और आपको आसानी से आप ये करते भी आ रहे होंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर दीजिए थोड़ा सा स्पीड से। ठीक है, तो मैंने लिया 18 और लिया मैंने 17, यहाँ मैंने पॉइंट बैठा दिया, पॉइंट बैठाने के बाद मैं 0 बैठा सकता हूँ। 18 9 जा क्या हो जाएगा, 18 9 जा 162 होता है। उसके बाद 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8, ये 8 ही बचा आपका। अब क्या हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 64, 18 4 जा 64 और 18 5 जा 90 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 18 4 जा 72 लगा देंगे, 18 4 जा जो है हम लोग 72 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऐसे ही आ गया। तो ये कुछ जो फ्रैक्शन होता है आपका जनरली कट नहीं होता है, तो आप उसको क्या कर दीजिए 2 डिजिट तक करिए और 2 डिजिट के बाद उसको क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आपका कितना आ गया, इसका आ गया आपका 0.94 आ गया। इसी टाइप से इसको भी आप चेंज कर दीजिए। आपका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब आसानी से इसको कीजिएगा तो बहुत ईजिली में आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप करिए 10/11, 11 यहाँ और 10। अब आपको एक डेसिमल बैठाना होगा क्योंकि आपका ये छोटा नंबर है, तो 11 9 जा 99, फिर क्या हो जाएगा 100। एक 0 बैठाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो एक और 0 यहाँ बैठाना होगा, तो डबल 0 बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि 99 समथिंग। ऐसे ही आपका ये रिपीट होते रहेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, इसका हम लोग लिख देंगे कि मेरा आ गया इसका वैल्यू 0.90 और इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.5 और इसको कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 4/3। तो ये कर दीजिए 0.0, एक डेसिमल 0 कर दीजिए और एक डेसिमल बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 और ये 2 और ये आपका क्या आ गया 20, यानी क्या आ गया 0.7, ये आपका 50 आ गया और ये आ गया आपका 0.75। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा इसमें इसका वैल्यू 0.94 आया, इसका 90 आया, इसका 50 आया, इसको 0.7 आया। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू आया आपका इसमें, वो जो सबसे बड़ा वैल्यू था वो क्या आया आपका ऑप्शन ए का आया। जो सबसे बड़ा वैल्यू आया आपका वो क्या आया आपका ऑप्शन ए का आया। ठीक है, ऑप्शन ए का आया। सबसे ग्रेटेस्ट जो था इसमें, ग्रेटेस्ट इन वैल्यू ऑफ द एमंग द फॉलोइंग, तो ये आपका आ गया कितना 0. ये आपका आ गया ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए जो है क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका द सम ऑफ थ्री नंबर, द सम ऑफ थ्री नंबर is 285 ratio between second and
थर्ड number is 6:5. 6:5. Ratio between first and second number. First and second number is 3:7. 3:7. The third number is ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 135, बी ऑप्शन है आपका 150, सी ऑप्शन है आपका 124, डी ऑप्शन है आपका, डी जो ऑप्शन है वो कितना आपका, वो डी है आपका 105। जो डी ऑप्शन है वो आपका 105 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एक 3 नंबर आपको दिया हुआ है, 3 नंबर आपको दिया हुआ है और 3 नंबर का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 285। 3 नंबर का जो सम है आपको दिया है कितना, 285। रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया आपको, 6:5। और रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो आपको दिया है 3:7। तो आपको फाइंड करना है कि थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। लेट 3 नंबर्स आर, 3 नंबर जो था उसको क्या लेट करते हैं, ए बी और सी। जो हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ था उसको लेट क्या कर लिए, ए बी और सी हम लोग लेट कर लिए। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला कि सेकेंड और थर्ड नंबर का, सेकेंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5। तो सेकेंड नंबर आपका फर्स्ट नंबर ए हो गया, सेकेंड नंबर आपका बी हो गया और थर्ड नंबर आपका जो हो गया क्या आपका, सी हो गया। तो सेकेंड और थर्ड, तो बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो आपको दिया है 6/5। ठीक है, ये दिया है। और उसके बाद आपको दिया है फर्स्ट और सेकेंड नंबर का, यानी ए और बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया आपको, ए और बी का रेशियो आपको दिया है 3:7। कितना दिया है, 3/7। तो ये हो गया आपका, इतना सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आप जब कंपेयर कीजिएगा इसमें, आप जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं b का वैल्यू क्या है, 7 है और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो अगर रेशियो के फॉर्म में है तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमको ऐसा कुछ यहाँ पर करना होगा कि b का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर b में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या आ गया, 6 3 जा 18 और 7 6 जा 42। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद जो b/c दिया हुआ था, b/c वो, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी आपको जो b का वैल्यू है आपको सेम करना होगा। तो क्या किए, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या आपका आ गया, 42/65। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, लेट द कॉमन फैक्टर, मान लिए कि लेट द कॉमन फैक्टर जो है सभी का वो क्या है, x है। कॉमन फैक्टर सभी का x है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं b आपका भी 42 हो गया और यहाँ भी b आपका 42 हो गया। अब कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर कीजिएगा तो a आपको क्या मिल जाएगा, अब x हम शामिल हम लोग कर लिए हैं सबका कॉमन फैक्टर x, तो ये क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 18x, a क्या हो जाएगा आपका 18x।
बी यहाँ पर क्या हो गया, बी को कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बी आपको मिल जाएगा 42x, और सी को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो सी आपको मिल जाएगा कितना, 5 से बन जा आपको मिल जाएगा 35, यानी कि 35x आपको जो है वो क्या है, मिल गया। ठीक है, अब क्या दिया है, ए आपको 18x हम लोग ले आए, बी आपका 42x दिया हुआ है, सी आपका जो दिया है वो कितना दिया है, 35x दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि तीनों नंबर का जो सम है वो कितना दिया है, तीनों नंबर का सम आपको दिया है 285, यानी कि 18x पहला नंबर, 42x दूसरा नंबर और 35x जो था आपका तीसरा नंबर, तीनों का जो सम है आपको दिया है 285। तो इसको लिख लिया हम लोग। उसके बाद तीनों को ऐड कीजिए, 5 और 2 7, 7 और 8 क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 1 9। ठीक है, ये 95x आ गया और ये आपका आ गया 285। उसके बाद x इज इक्वल टू 285 बाई 95। ठीक है, क्या ये 95 के टेबल में आता है, इस पर देख लेते हैं हम लोग। 95 3 जा 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 9 3 जा 27 और 128, यानी कि आपका ये 3 बार में आ गया, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब आपको बोला था थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर हम लोग किसको लेट किए थे, थर्ड नंबर हम लोग सी को लेट किए हुए थे, तो सी आपका दिया है 35x, तो 35 और x का वैल्यू हम लोग 3 निकाले और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 3 जा 1, 3 3 जा 5 3 जा 15 का 5, 3 3 जा 9 1 10, यानी आपका 105 आ जाएगा। कहीं आपको ऑप्शन में 105 दिख रहा है, तो हाँ आपको ऑप्शन में जो है दिख रहा है कितना, 105, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये 33 34, अब हम लोग 35 के बारे में डिस्कस करेंगे कि 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है, ए मैन गोट आर इज 133 लेस 130 less as simple interest when he invested Rs 2000 for 4 years as compared to investing Rs 2250 for same duration what is the rate of interest, what
is the rate of interest. Rate of interest. What is the rate of interest? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका क्या, इसका 12% आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% होगा, ठीक है, या फिर इसका ऑप्शन जो है वो कितना होगा 12.5%, या फिर इसका ऑप्शन जो है वो कितना होगा 10.50%। 10.50%। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक आदमी है गोट RS 130 रुपीज़ लेस। एक आदमी है, पैसा वो कहीं इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, तो उसको 130 रुपीज़ 130 रुपया जो है वो क्या मिला, लेस मिला एज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में वो क्या किया, पैसा को इन्वेस्ट किया तो उसको 130 रुपीज़ लेस मिला व्हेन ही इन्वेस्टेड RS 2000, मतलब जब वो इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया 2000 इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग, जब वो इन्वेस्टिंग किया 2250 मतलब 2250 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, इसको भी इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, तो इसके कंपेयर में जो है यहाँ पर जब ये 2000 को इन्वेस्ट किया तो कम पैसा मिला, 130 रुपीज़ जो है उसको कम पैसा मिला, ठीक है, सेम ड्यूरेशन के लिए। तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और दोनों केसेस में जो था, मतलब 2000 भी जब इन्वेस्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, और आपका जब ये भी 2250 मतलब 2250 रुपीज़ जब इन्वेस्ट करा तो वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था क्या था, कम था। तो मतलब इतना था, सेम था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या। ऑप्शन आपका दिया है ए 12%, ऑप्शन बी आपका दिया है 13%, सी आपका 12.5 और डी आपका जो है वो कितना है 10.50%। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा क्या होता है एसआई का फार्मूला। एसआई का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एसआई हम लोग का निकलेगा, P जो है कितना दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता नहीं है, और टाइम कितना है हमारा 400। इसको हम लोग क्या करते हैं 100 सॉल्व करते हैं, और 00 से 00 कैंसिल, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 80R आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जब आप इसको सेकेंड केस में लीजिएगा, सेकेंड केस में तो एसआई जब निकालिएगा तो अमाउंट आपका कितना दिया है, P इंटू R इंटू T हो गया, तो अमाउंट कितना दिया था 2250, रेट तो आपको पता है नहीं, और टाइम जो था वो कितना था, बोला था 4 ईयर, तो ये 4 ईयर ले लिए बाई क्या, बाई 100। ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 2 जा 4, 2 से 5 और 5 से इसको लगा देंगे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 5 9 जा 25, नहीं 5 4 जा 20, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एस आई जो है इस केस में आपका कितना आ गया, एस आई आ गया आपका 45 इंटू 2 जो है आपका 90R आ गया। क्या आ जाएगा आपका 90R आ जाएगा। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा प्रॉपर वे में, आप तब तक सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन में आपको बोला था कि 2250 रुपीज़ को जब इन्वेस्ट किया गया था तो उसके कंपेयर में 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया था। तो 2000 जब इन्वेस्ट किया गया था तो 130 रुपीज़ जो है वो क्या मिला था, लेस मिला था। तो बाई क्वेश्चन जब कितना ये इतना इन्वेस्ट किया गया था, मतलब सेकेंड केस में कितना मिला 90R रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग ये आया सिंपल इंटरेस्ट, और ये फर्स्ट वाले केस में जो था आपको जो है वो 130 रुपीज़ लेस मिला था। तो फर्स्ट वाला केस कितना था आपका, फर्स्ट वाला केस में आपका 18R आया हुआ था, और वहाँ पर जो है आपका
30 रुपीज़ ये लेस था, तो अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा 130, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपका जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 90R, तो 90R इसको आप इधर लाइएगा। आपको पता है कि जब RHS से LHS में लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जो भी होता है, तो यहाँ ये प्लस है तो इधर लाइएगा, आपका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 130। फिर ये हो जाएगा आपका 10R और ये आपका हो जाएगा 130 और ये 130, और इस टाइप से R इज इक्वल टू 130/10 कट कर दीजिए और R का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, 30% आ गया। अब आप फाइनल आंसर देख लिए। अब देखिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको 35 क्वेश्चन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल से हेल्पफुल मिल रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर में हम लोग चलते हैं। यहाँ बोला इन 3 years by compound interest by compound interest a sum becomes Rs 2000, sum becomes 900, a sum becomes 900, ठीक है। but in 4 year by compound interest by compound interest the sum becomes Rs, the sum becomes Rs 10,000, Rs 1,000. What is the sum? What is the sum? What is the sum and the rate of interest? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोला, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में है कि 3 ईयर इन 3 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम बिकम, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी पैसा को क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया, और 3 साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको इंटरेस्ट किया गया तो कितना मिला, 900 रुपीज़ मिला। उसी पैसा को जब 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया तो वो पैसा जो था वो 1000 हो गया। तो आपको पता करना है कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट किया गया था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वो आपको क्या करना था, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा बड़ा है तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर सॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट द सम बी x,
सम को हम लोग x ले लिए। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप इसको करते जाइए। अब क्या बोला, आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर सम फाइंड करने के लिए, अमाउंट फाइंड करने के लिए जो है वो क्या होता है, अमाउंट क्या दिया था आपका 900। इसका फार्मूला आपको पता होगा कि a का फार्मूला होता है 1 प्लस r बाई 100 बाई n बाई 900। मतलब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करना है तो 1 बाई p यहाँ पर हो जाएगा x। हाँ यहाँ पर मैं फार्मूला एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। क्या होता है आपका x, क्या होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। x यहाँ पर हो गया या p हो गया आपका क्या प्रिंसिपल, p आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। ये मतलब अमाउंट हो गया जो आप इन्वेस्ट किए वो 1 प्लस r आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर, मतलब आप कितने साल के लिए उसको आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिए हैं, ये सम क्या लिए हुए हैं x, 1 प्लस r तो हमको पता है नहीं 100, और n ले लिए हैं आपका नंबर ऑफ ईयर 900। इसको चलिए x 1 बाई r बाई 100, शुरू वाले में कितना साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया है, शुरू वाले में इसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो आप इसको 3 यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये हो गया, आप इसको पहला इक्वेशन लेट कर लीजिए। सेकेंड में आप चलिएगा तो 4 साल के लिए जब उसी पैसा को कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया तो कितना मिला, सेकेंड केस में 4 साल के लिए जब उसको किया गया तो उसको कितना मिला, 4 साल के लिए किया तो उसको मिला 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो यहाँ भी फार्मूला x हो गया सम, 1 बाई r हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 टू द पावर n हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। अब x था आपका अमाउंट, और इसको कितना दिन के लिए r बाई 100 इसको कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया गया, 4 साल के लिए बाई 1000। इसको जो है आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको क्या कर लीजिए इक्वेशन 1000 और इसको इक्वेशन जो है वो क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। ये बेसिक है, पहले आपको बेसिक आ जाएगा समझ में तो आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ को डिटेल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। क्या कर रहे हैं, 2 को 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए 2 इक्वेशन क्या दिया है, 2 है आपका x प्लस x इंटू 1 बाई r बाई 100 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा इस तरह से, और ये x इंटू 1 टू द पावर r बाई 100 टू द पावर 3 हो जाएगा इक्वेशन 1 का, और ये ऊपर में हो जाएगा 1000, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 900। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10/9 आपका आ गया, x भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका ये 4 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। और इस टाइप से आपका क्या आ गया, यहाँ पर सब कुछ कट करके आपका आ गया यहाँ पर 1 बाई r बाई 100 और आ गया 10/9। अब r बाई 100 10/9 इसको आप उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -1, r बाई 100 और ये 1/1 कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 9, 10 और 1 9 9, यानी कि r बाई 1/9 r बाई 100। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9r इज इक्वल टू 100 और r इज इक्वल टू 100/9 हो जाएगा। आप जब इसको क्या कीजिएगा, डेसिमल के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 11 पॉइंट समथिंग आपका ये आएगा। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपको क्या बोला है, आपको सम भी फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में जो है इसका वैल्यू रख दीजिए, आपको पता हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, x इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 और ये 900 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेसिमल वाला वैल्यू नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वाला वैल्यू रखता हूँ। 1 प्लस r का वैल्यू की जगह पर 100 बाई क्या रखेंगे, 100 बाई 9 रखेंगे यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 900। फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, x 1 प्लस 100 और ये नीचे आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 900 और फिर हो जाएगा पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है, 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बच गया आपका 1 प्लस 1 बाई 9 इंटू द पावर 3, फिर यहाँ पर 900 और फिर x इज इक्वल टू यहाँ 9 1 1 जा 1 9 1 जा 9 1 9 जा 9, तो 1 9 जा क्या हो गया 9 हो गया और 9 1 जा 9 तो आपका 1 हो गया इज इक्वल टू 900। फिर x इज इक्वल टू यहाँ पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बाई 9 टू द पावर 3 बाई 900। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है उसके बाद इसको सॉल्व करिए, क्या लिख सकते हैं, x इंटू 10 बाई 9 मतलब 10 बाई 9 10 बाई 9 और 10 बाई 9 और ये आपका क्या आ गया 900। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा x इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 900। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और 900 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 9 9 जा 81 81 9 जा 729 और 729 9 जा क्या हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 9 2 जा 18 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 18 और 8 18 और 8 26 का 6 कैरी 2 9 7 जा क्या हो जाता है 63 और 2 65। ठीक है, 65 यानी 6561 6561 बाई 10 आ गया यानी कि 656 इंटू 1, ये एक डेसिमल से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा। तो यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये आपका P आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया था 100 बाई 9 यानी कि 11.11 समथिंग %। तो इसमें ऑप्शन क्या कौन सा शुरू हो जाए, कौन सा आपका सही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है वो आपका सही हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं और उसको भी समझते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो क्या है क्वेश्चन नंबर, वो आपका दिया है 37 नंबर, 37 नंबर। तो 37 क्वेश्चन नंबर को लेते हैं, ठीक है। 37 क्वेश्चन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, समझते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है आपका, 37 नंबर जो है वो क्या है आपका, इफ x बराबर a, y बराबर b, y बराबर b is the solution of the pair of equation x minus y is equal to 2, x minus y is equal to 2 और x plus y and x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4, then what is the value of then what is the value of a and b। तो ऑप्शन दिया है 2 1, ऑप्शन बी आपको दिया है कितना, ऑप्शन बी दिया आपका 3 1, ऑप्शन सी आपको दिया है 4 6, ऑप्शन सी आपको दिया है 4 और 6, और ऑप्शन डी दिया है आपको, ऑप्शन डी जो दिया है आपको कितना दिया है, वो है आपका 1 और 2। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है कि क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x का वैल्यू a दिया है और y का वैल्यू b जो है आपका सॉल्यूशन है दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऑप्शन में भी आपको ऑप्शन ए 2 1, b 3 1, 4, सी ऑप्शन 4 और 6 और डी आपका 1 और 2 क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला कि x बराबर a और y बराबर b जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब इसको हम लोग जब पुट करेंगे तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये पहला इक्वेशन था x माइनस वाई, तो इसको क्या करते हैं x के जगह पर a पुट कर देते हैं और y के जगह पर b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। उसी टाइप से आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, a आपका दिया है x के जगह पर a और y के जगह पर b इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया, आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि आपका प्लस b है और एक माइनस b है, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है इजीली वे में ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एडिशन जब हम लोग करते हैं तो साइन का चेंजेस नहीं होता। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये आप इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखिए प्लस एक माइनस में कैंसिल हो गया, a क्या हो गया 2a, 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, a बराबर क्या हो गया 6/2 हो गया और ये कट गया और a बराबर क्या आ गया आपका, a बराबर जो था आपका 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 में या इक्वेशन b में आप क्या कर दीजिए, आप वैल्यू रख दीजिए a का, आपको b का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, यानी कि a का वैल्यू है आपका 3 बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 तो दिया है, बाई इक्वेशन 1 a का वैल्यू कितना दिया आपका, a का वैल्यू जो है आपका दिया है 3, b तो आपको पता है नहीं 2, माइनस b 2, इसको उधर ले जाएगा 3 को तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम लोग पता है जब हम लोग LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन का चेंजेस होता है। ये कट गया और b का वैल्यू आपका आ गया 1, यानी कि 1 और 3, a का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ए पहला वैल्यू ए का और दूसरा वैल्यू बी का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से हेल्प मिल रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे, और जो भी मैं ये बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसके बारे में, 38 के बारे में डिस्कस करेंगे कि 38 क्वेश्चन नंबर क्या है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो 38 क्वेश्चन नंबर है आपका, ये आपका अमित covers a distance at a speed of 24 kilometer per hour in 6 minutes. If he wants to cover the same distance in 8 minutes, what should be the speed? What should be the speed? इसका ऑप्शन है आपका ए बराबर है आपका 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। बी है आपका कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। सी है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। और डी है आपका, डी जो है आपका वो कितना है, वो आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला कि अमित जो है वो अमित कवर ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ, मतलब कवर, अमित जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, और डिस्टेंस कवर करने में कितना उसको लगता है, उसको जो है डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट का टाइम लगता है। कवर ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन 6 मिनट, मतलब उस 6 मिनट में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है डिस्टेंस को क्या करता है, वो कवर करता है। इफ़ ही वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट, अगर उसी डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट में कंप्लीट करता है, अगर उसी डिस्टेंस को अगर वो 8 मिनट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, वही जो आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले जो है हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ था आपको उसको चेंज कर लीजिए आवर में। तो 6 आवर आपका दिया है टाइमिंग, 6 आवर आपको मिनट दिया है, तो आप जब इसको आवर में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 से आपको डिवाइड करना होगा, और 60 से जब आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 6 और ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि 1/10 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1/10 जो है आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका टाइम। तो ये आवर हो गया। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपका कितना है, स्पीड दिया आपका 24 और टाइम जो है आपका क्या दिया है 1/10। क्या दिया है, टाइम जो है आपका 1/10 है। तो ये क्या हो जाएगा 24/10, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा 6 मिनट में।
अब मैं क्या करता हूँ, टाइम जो दिया तो आपको पूछा है कि अगर उसी डिस्टेंस को यानी 2.4 किलोमीटर को अगर वो क्या करना चाहता है, अगर वो कंप्लीट करना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना, तो स्पीड क्या होगा उसका, मतलब उसी डिस्टेंस को 6 मिनट में कंप्लीट करता है, अगर उसी डिस्टेंस को 8 मिनट में कंप्लीट करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पर 8 मिनट किलोमीटर पर आवर में आपको फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड फाइंड करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो टाइम आपको मिनट में दिया है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, किस में, उसको हम लोग चेंज कर देंगे आवर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर को टाइम दिया है 8 मिनट, उसको चेंज कर दीजिए किस में, आवर में। 8/60 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 8/60 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 2 8 और 4 से कटेगा 15 बार में, यानी 2/15। अब आपको स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम से। तो डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस है आपका, और जो डिस्टेंस है वो आपको कितना निकाला है 2.4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकाला है 2/15, ये आवर हो गया, ठीक है। तो 2.4 मल्टीप्लाई इसको करिएगा, इसको आप डेसिमल में मतलब ऐसे चेंज कर दीजिए, तो इस क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कट कर दीजिए 2 से कितना बार में, 2 से आपका कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा। अब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और फिर 2 से इसको कट कर दीजिए 6 बार में, तो क्या आया 6 × 3 यानी 18 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं आपको 18 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, समझते हैं कि है क्या, और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर है 39। तो 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, राम इज 3 टाइम्स, राम इज 3 टाइम्स as old as Shyam, 3 times old as Shyam. 2 years ago, 2 years ago, he was 5 times as old as Shyam. What is the present age of Ram? What is the present age of Ram? प्रेजेंट एज ऑफ राम, ठीक है। ऑप्शन है 12 ईयर, ऑप्शन बी है 14 ईयर, ऑप्शन सी है 18 ईयर्स, और ऑप्शन डी है 24 ईयर्स।
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन में है आपका कि राम जो है वो 3 टाइम ओल्ड है श्याम के। राम जो है अब क्या है, 3 टाइम ओल्ड है श्याम के। राम जो है वो क्या है, 3 टाइम ओल्ड है श्याम के। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स ओल्ड एज श्याम। 2 साल पहले जो है वो राम क्या था, राम जो था 5 टाइम्स ओल्ड श्याम, श्याम के 5 टाइम्स बड़ा था। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम का प्रेजेंट एज क्या होगा, वही जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है आपका 12 साल, ऑप्शन बी है 14 ईयर, ऑप्शन सी है आपका 18 ईयर्स, या ऑप्शन डी आपको दिया है 24 ईयर। यही आपको फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम का प्रेजेंट एज ले लिए x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ राम क्या है, बोला है कि श्याम के एज का 3 गुना है। श्याम के एज का क्या है, 3 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राम का एज मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला कि 2 साल पहले 2 साल पहले तो 2 साल पहले 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल, अभी प्रेजेंट एज कितना है राम का, तो राम का प्रेजेंट है 3x और श्याम का प्रेजेंट एज कितना है x। 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले, तो अगर आपको अभी से 2 साल पहले का एज फाइंड करना है तो 2 माइनस कर दीजिए, इसमें भी जो है वो 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब क्या है, राम का एज श्याम के एज से 2 साल पहले क्या था, 5 टाइम्स था। क्या था, 5 टाइम्स बड़ा था। तो क्या कीजिए, श्याम के एज में जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। श्याम के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का एज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यही होता है मेन समझने के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x - 2 5x और 5 2 क्या हो जाएगा 10, 3x और इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 5x और इसको 10 और इसको उधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा -2x और इसको कीजिएगा तो -8। दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस टाइप से आपका क्या आ गया, इस टाइप से आपका आ गया x = 8/2। 2 से क्या आ गया आपका 4, x आ गया 4। आपको राम का एज पूछा है, राम का एज 3x है तो 3 और × 4 कर दीजिए तो 12 ईयर आपका क्या आ गया, राम का एज आ गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहीं है तो देखिए तो आपको सीधा दिख रहा है ए जो है आपका ए ईयर, तो 12 साल इसका एज हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम का, ठीक है, उसको भी हम लोग जो है देख करके सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको जो है हम लोग देखिए 40 द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप of 4 friends is 36 years old, is 36 years old. The youngest friend amongst them is 6
years old. 6 year old. What was the average age of the group at the time of the birth of the youngest friend, youngest friend. ऑप्शन है आपका 30 साल, ऑप्शन बी है 38 ईयर्स, ऑप्शन सी है 32 और या ऑप्शन डी है 40। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला कि एवरेज एज ऑफ ए फोर फ्रेंड का जो एवरेज एज है वो कितना है 36 ईयर ओल्ड है। कितना है 36 ईयर, मतलब 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त का जो एवरेज एज का एवरेज है वो आपका कितना दिया है 36 ईयर ओल्ड। इसमें जो चारों में जो सबसे यंगेस्ट है, जो सबसे छोटा है चारों फ्रेंड में, वो कितना है 6 साल अभी बड़ा है, मतलब बच्चा है वो 6 ईयर्स ओल्ड है। तो व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप का जो ग्रुप है 4 ग्रुप का, उसका एवरेज एज क्या होगा कौन से टाइम पर। जो सबसे यंगेस्ट दोस्त था उसका जब बर्थ हुआ था तो उस समय चारों दोस्त का क्या होगा एज का एवरेज, वही आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में आपको 30, 38, 32 या 40। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 4 फ्रेंड, तो 4 फ्रेंड का एजेस का सम कितना दिया हुआ था, एज कितना दिया आपका 36 ईयर ओल्ड। तो क्या कीजिए 36 था और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 4 फ्रेंड का दिया है तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 यानी कि 144 होगा। अब चलिए, अब आपको बोला कि जब ये जो सबसे यंगेस्ट दोस्त था जब वो बर्थ किया हुआ था, पैदा लिया हुआ था, तो उस समय और का सबका एज का एवरेज क्या होगा, वही आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो एजेज ऑफ ऑल फ्रेंड when at the time of the birth of youngest friend। तो देखिए अभी कितना एज था 144, क्या था 144 था, सबके एज का सम एवरेज आया 144 आया। अब देखिए यहाँ पर 4 फ्रेंड का जब ये बच्चा पैदा लिया था तब उस समय का है। तो देखिए एक फ्रेंड मतलब अभी से 4 साल पहले, तो एक आदमी 6 साल पहले उसके बर्थ के समय, तो कब लिया था अभी 6 साल का हुआ है, तो सीधी सी बात है कि वो 6 साल पहले जो है वो क्या किया होगा, उसका बर्थ हुआ होगा। तो 6 साल पहले उन लोग का एज क्या हो जाएगा, उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पहले का पूछ रहा है। तो एक फ्रेंड का एज 6 साल कम होगा तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 6 × 4 तो 6 × 4 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 6 × 4 को जो है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6 × 4 तो 144 और ये 24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 120। अब एवरेज, तो देखिए अब जो सबसे यंगेस्ट जो दोस्त था वो क्या था, उस समय क्या किया था, उस समय बर्थ लिया था। तो बर्थ लिया था उस समय क्या था, वो 0 एज का था। तो एक फ्रेंड आपका क्या हो गया, घट गया, 4 में से एक फ्रेंड आपका घट गया, तो कितना बचा आपका 3 बचा।
तो एवरेज अब कितना आ गया है, जब वो बर्थ लिया था तो मतलब सबका एज का सम कितना आ गया 120। तो हमको पता है एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का सम और बाकी जितना नंबर होता है उतना से आपको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो 120 टोटल सम आ गया और फुटप्रिंट कितने थे, 3 थे, इसको कट कर दीजिए, क्या आ गया 40 कहीं आंसर है आपको, डी आपको दिख रहा होगा जो है आपको क्या है 40 आंसर है। तो ये भी आपका क्या हो गया। तो ये था आपका सितंबर 2018 में जो AEES PRT का पेपर हुआ था, उसका क्या था 10 क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का। तो ये आपको PRT वाले कैंडिडेट को मैथमेटिक्स पोर्शन को समझने के लिए ये सब अगर आप वो देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बाकी और भी जो कैंडिडेट हैं TGT के लिए PGT के लिए उनका जनरल मैथमेटिक्स पार्ट होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन जो है उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर आप 10 में 10 स्कोर करना चाहते हैं तो वो सब आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और भी ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाले ईयर का, करंट ईयर का जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन को, मैथ को, ठीक है। और इस टाइप से डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे और आपको जो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए न्यू वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।